बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम जयंत कुमार के साहित्यिक परिचय को देखेंगे जो कक्षा 12वीं में आपके सिलेबस में लगा हुआ है बच्चों। और ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ये आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। तो आप इसको जो है अच्छे से समझें और इसको जो है नोट डाउन करें ताकि आप इसको जो है 4 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जयंत कुमार का साहित्यिक परिचय और बोर्ड परीक्षा बच्चों 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। कक्षा 12वीं के सिलेबस में लगा हुआ है आपके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जयंत कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देखते हैं बच्चों। पहला बिंदु है 2 रचनाएं बच्चों लिखनी है आपको, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो बच्चों इनका सबसे पहले इनका जीवन काल देखते हैं बच्चों। इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1905 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों। इसके बाद इनका जन्म स्थान है कौड़ियागंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनका जो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बच्चों इनका जन्म स्थान है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बच्चों जैन गुरुकुल में हुई थी। इनके बच्चों बचपन का नाम था आनंदी लाल। इसके बाद बच्चों देखते हैं इनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों। आपसे परीक्षा में 2 रचनाएं ही पूछी जा सकती हैं मगर आप 4 रचनाएं कम से कम याद करके जाएं। 2 रचनाएं कौन कौन सी बच्चों। परख, इसका प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1929। परख बच्चों उपन्यास है इनका इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। दूसरा बच्चों महत्वपूर्ण उपन्यास है सुनीता, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1935 है। और तीसरा उपन्यास बच्चों त्यागपत्र है, इसका प्रकाशन वर्ष 1937 है बच्चों। त्यागपत्र इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें मृणाल नामक स्त्री का विद्रोही प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। इसके बाद बच्चों मुक्तिबोध उपन्यास, इसके प्रकाशन वर्ष 1965 है। और इसके बाद बच्चों एक महत्वपूर्ण 4 उपन्यास लिखे गए हैं बच्चों। इसके बाद भाषा शैली देखते हैं इनकी। भाषा शैली क्या है बच्चों। इनकी भाषा के बच्चों 2 रूप हैं। पहला उपन्यास और कहानियों में देखने को मिलता है जो सरल व सहज है, जबकि भाषा का दूसरा रूप निबंधों में देखने को मिलता है जिसमें विचार और चिंतन की प्रधानता है। तो बच्चों इनके जो है जितने भी भाषा हैं, भाषा के 2 रूप मिलते हैं। पहला जो भाषा का रूप है बच्चों वो कहानियाँ और उपन्यास में देखने को मिलता है जो कैसा है बच्चों, सरल है और सहज है ताकि पाठक आसानी से इनकी भाषा को समझ सकते हैं बच्चों। भाषा जितनी सरल और सहज होगी पाठक आसानी से उस ग्रहण कर सकेगा। इसके बाद बच्चों इन्होंने अपनी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने बच्चों विचारात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है बच्चों। इनकी जो साहित्य की विशेषता है वो है मनोवैज्ञानिक साहित्य। मनोवैज्ञानिक साहित्यकार माने जाते हैं ताकि जो है इसलिए इनको मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार भी कहा जाता है। तो इनकी शैलियाँ कौन कौन सी बच्चों। विचारात्मक है, विवरणात्मक है, भावात्मक है और मनोविश्लेषणात्मक। ये इन्हें महत्वपूर्ण इनकी शैलियाँ हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों इनका जो है साहित्य में स्थान देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक लेखक के रूप में, मनोविश्लेषणात्मक लेखक के रूप में जयंत कुमार को साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। इन मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों पर कलम चलाने वाले कथाकारों में आपका स्थान सर्वोपरि। तो बच्चों ये आपको याद रखना, ये मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हैं। ये अक्सर पूछा जा सकता है कि जयंत कुमार किस प्रकार के साहित्यकार हैं, तो आपको याद रखना ही मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हैं। और मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों पर कलम चलाने वाले कथाकारों में आपका स्थान सर्वोपरि है। तो इस तरह बच्चों हमने साहित्य में स्थान देखा। इसके बाद कुछ बच्चों इनके महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनके बारे में ताकि आप इनको भी नोट डाउन कर लें बच्चों। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। और मुक्तिबोध उपन्यास पर 1966 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बच्चों। मुक्तिबोध उपन्यास लिखा था इन्होंने, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1965 है और इसके 1 वर्ष बाद 1966 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद बच्चों अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। जयंत का पहला कहानी संग्रह फांसी है बच्चों, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। क्या है बच्चों, प्रकाशन वर्ष 1929 है। जयंत की पहली कहानी खेल है बच्चों। कौन सी है, पहली कहानी खेल है जो विशाल भारत में प्रकाशित है। किसमें प्रकाशित है बच्चों, विशाल भारत पत्र में प्रकाशित है। इसके बाद बच्चों कुछ और उपन्यास देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं बच्चों। तो इनको देखते हैं बच्चों। पहला
जैनंद के उपन्यास कौन से बच्चों? पहला उपन्यास है बच्चों परख, इसका प्रकाशन 1929 है बच्चों। जी जैनंद के उपन्यास है सुनीता 1935 बच्चों। त्यागपत्र 1937, इसमें नारी के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण मिलता है बच्चों। मृणाल नामक स्त्री है, उसकी विद्रोही प्रवृत्ति का चित्रण मिलता है। कल्याणी बच्चों 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953 बच्चों, व्यतीत 1953, मुक्तिबोध 1965, अनाम स्वामी 1974 और दसार्क 1985। तो बच्चों इनका पहला उपन्यास परख है और लास्ट उपन्यास है दसार्क। बच्चों ये अतिरिक्त जानकारी है आपसे परीक्षा में की दृष्टि से उपयोगी साबित होगी बच्चों ये। इसके बाद जो कहानी संग्रह बच्चों फांसी, इसका प्रकाशन 1929 है बच्चों। वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, पाजेब 1948 और जय संधि 1948। इस तरह बच्चों ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। इसके बाद बच्चों इनकी कहानियाँ देखते हैं, प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? अपना अपना भाग्य, पाजेब, खेल, एक कैदी, पत्नी, जाह्नवी और ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। कुछ महत्वपूर्ण बच्चों निबंध भी हैं इनके। प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेम 1953, समय और हम 1964 और साहित्य और संस्कृति 1979। तो बच्चों इस तरह ये बच्चों एक्स्ट्रा जानकारी है, आप इसको देख लें ताकि आपको इनकी रचनाओं को याद हो जाएंगी। तो बच्चों आई होप यू कि आपको जो है जैनंद का साहित्यिक परिचय समझ में आया होगा बच्चों। आई होप यू आप इसको नोट डाउन करें और इनको बार बार लिखकर अभ्यास करें ताकि आप परीक्षाओं में 4 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकें। बच्चों आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह बच्चों हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।